हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ वो बेसिकली इस बात से रिलेटेड है कि बाज़ार में क्या अभी अब ट्रेंड शुरू होने वाला है या नहीं होने वाला है। बाज़ार में हमने आपके साथ जो चर्चा की थी लास्ट फ्राइडे को, तो मैंने जो व्यू रखा था वो रखा था आपको कि अभी बाज़ार जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें एक यूएस से रिस्क नज़र आ रहा था उस दिन काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यूएस के मार्केट जो है 52 वीक लो पर काम कर रहे थे उस समय पर जब हमने वीडियो आपके साथ शेयर की। तो मैंने कहा था कि अगर वहाँ पर अगर वीकनेस बन गई और ज़्यादा गहराई अगर यूएस में हो गई तो हमारे लिए एक नेगेटिव और क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सोमवार को जब एशियन मार्केट्स वीक होती हैं तो फिर हमारे को भी इम्पेक्ट होता है। और बियर के कंट्रोल्स में बाज़ार है ही, तो बियर सभी कंट्रोल कर रहे हैं बाज़ार को, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो अच्छी खबर आई कि वो गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की कि डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो ड्यूटीज़ है वो कट किए, तो तकरीबन 8-9 रुपये के आसपास का जो पेट्रोल और डीजल के बीच में जो एक प्राइस का जो गैप था वो नीचे की तरफ आ गया। तो ये सब कुछ जो है बाज़ार पॉजिटिव लेने वाला था आज, तो मैं ये आभास तो था। लेकिन मैं इसी मामले में एक चीज़ और भी देखता हूँ अभी कि देखिएगा, अभी डीजल या पेट्रोल के जो प्राइस है वो कम हुए तो हैं, लेकिन ये वास्तव में रिलीफ है अभी के लिए जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके लिए, क्योंकि जब आपके प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको दो चैलेंज आ रहे थे। सरकार को जो चैलेंज आ रहा था वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था चरमराने की ओर जो है जा सकती है। तो सरकार ने प्रोएक्टिवली जो है ये फैसला लिया कि भाई ठीक है, हम ड्यूटी कट कर लेते हैं। तो ये सरकार की मजबूरी थी और ये फैसला सरकार ने मजबूरी में लिया है, जबकि अभी कोई नियर टर्म में कोई इलेक्शन भी नहीं है। और जो प्रोएक्टिवली मैं इसलिए कहूँगा कि भाई इकोनॉमी में बाद में अगर वर्स सिचुएशन हो तो पहले से थोड़ा सा एक्शन ले लेना चाहिए। हालांकि इससे गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट ज़रूर से ज़रूर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, बट शायद सरकार को भी ये लगता होगा कि इससे अच्छा जो है कोई मौका नहीं होगा कि भाई रेट कट कर दो, नहीं तो फिर बाद में इन्फ्लेशनरी प्रेशर आगे चलेगा तो फिर हमारे को फिस्कल डेफिसिट से भी ज़्यादा बड़ी समस्या जो है सामने आ सकती है। इसके अलावा जो दूसरी बात थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, देखिएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो रिटेल आउटलेट्स हैं वहाँ पर भी सेल घट गई। अब सेल घटेगी तो रीज़न है कि भाई प्राइस ऊपर की तरफ आते हैं तो हायर प्राइस के ऊपर डिमांड जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है एक चैलेंजिंग जो है एनवायरनमेंट के अंदर गुजर रही थी। तो वहाँ पर हालांकि अभी भी वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर ये रेट ड्यूटीज़ कट हुए तो उनको थोड़ा सा रिलीफ होगा कि भाई प्राइस नीचे की तरफ आ गए हैं। तो सबसे पहली बात है कि डिमांड जो है पिकअप कर जाए। और दूसरी बात ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो चैलेंजेस ले रही थी वो चैलेंजेस भी जो है थोड़े से कम होंगे, क्योंकि जो रेट कट हुए हैं तो वो 20-20, 30-30, 50 पैसे, 1-1 रुपये करके शायद इसमें से आधा तो प्राइस जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी बढ़ाई देंगी आगे चलते हुए, ऐसी हमें उम्मीद है। क्योंकि जो प्रेशर है वो भी है तो सही, इसको तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी थोड़ा सा रिलीफ है। इसके अलावा सरकार ने ड्यूटी कट करने के लिए एक और भी रीज़न देखा होगा कि अगर गाड़ियाँ ही नहीं बिकेंगी तो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ से मिलता है। तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग था शायद, क्योंकि अगर गाड़ियाँ बिकेंगी तो फिर डीलर्स के पास काम आएगा, रिपेयर मेंटेनेंस काम, सर्विस, स्पेयर पार्ट्स, तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है उसके कास्केडिंग इफेक्ट्स हैं। तो इस तरीके से ये जो असर है उसको ठीक करने के लिए सरकार ने ये ड्यूटी कट की। अब दूसरा मुद्दा जो आज बहुत ही गहराया हुआ था, सरकार महंगाई कम करने के लिए क्या क्या कर रही है। आज सरकार ने जो है सरकार के ही एक मंत्री नितिन गडकरी जी को खुश करने वाली सारी कार्रवाई करते हुए नजर आए। और सरकार ने जो है एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो है आयरन और जो उनके इंटरमीडिएटरीज हैं स्टील्स के या आयरन्स के, तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ड्यूटीज़ बढ़ा दी हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। अब ये एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का असर क्या हुआ, ये आज JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर्स, टाटा स्टील, और इवन टाटा स्टील जो है मैं उन जिन प्राइस पे था वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी। लेकिन ऐसी न्यूज़ के लिए तो देखिएगा आप प्रिपेयर नहीं रहते कि भाई सरकार
बैठे बैठे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी इतने तेज़ी से बढ़ा दे, क्योंकि वो सेगमेंट भी बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होता है, आयरन ओर से लेकर आगे तक। तो हम ये उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि भाई एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी, लेकिन देखिएगा सरकार को भी ये पता है कि जिस तरीके से लोहे के प्राइस जो बढ़े हैं अभी पीछे, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो शायद नितिन गडकरी जी भी कहते हैं मैं रोड बनाऊंगा तो भैया मुझे फ्लाईओवर भी बनाना है, और फ्लाईओवर बनाना है तो भैया मुझे लोहा तो चाहिए चाहिए। तो इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है करनी ज़्यादा ज़रूरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है और आगे की ग्रोथ भी। तो शायद ये फैसला लिया गया कि भाई स्टील के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दो। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि भाई जो हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक डिमांड है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर वो ठीक रहेगी। रियल एस्टेट के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ थी, और स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं उनके लिए तो शायद काफ़ी पॉजिटिव था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनीज हैं उनके लिए बहुत ही ख़राब खबर थी, और इसलिए आपने देखा 10 से 15% तक जो है मोस्टली जो स्टील कंपनीज हैं उनके शेयर्स आज गिरे हुए थे। इस रैशनल के बाद अब आगे की बात करते हैं। तो ये दो बड़ी चीज़ें थी, उस पर जो मेरा आकलन है वो आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स से बताइएगा। इसके अलावा अभी जो आउटलुक है आज का आउटलुक देखिएगा यूएस के मार्केट से काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर उन सबको भी अगर हम ध्यान रखें तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं सर अब बहुत बड़ी तेज़ी की बात करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे अभी भी लगता है कि इंडियन जो मार्केट्स हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन वो फिर दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी ये जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी तेज़ी से पड़ने वाले हैं। और ये हमें कैसे पता लग रहा है, देखिए मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बताता हूँ कि आपको एडवर्स सिचुएशन खाली बाजार को मत देखिए कि भाई इंडिया की इकोनॉमी में जो महंगाई है वो कितना बड़ा चैलेंज है, इसके एक्शंस देखिएगा। मैं आपको बस ये बोलूँगा कि आप इसको समझिए कि आपको पता चलेगा कि भाई ये महंगाई किस तरीके से हमारी जो स्टॉक मार्केटों को चलने नहीं देगी। मैं आपको 3 एक्शंस बताता हूँ, उन तीनों को ध्यान से समझिएगा। पहला एक्शन, जब आरबीआई गवर्नर ने क्रेडिट पॉलिसी की जो ड्यू डेट थी उसके बीच में जो यानी कि जो बीच के जो अंतराल थे, इंटरिम जो है जो रेट सीआरआर का और जो रेपो रेट बढ़ाया वो बड़ा नेगेटिव था। इसका मतलब है सरकार को भी पता भाई महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। दूसरा एक्शन देखिए, दूसरा एक्शन आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है स्टील के ऊपर देखी। तो स्टील के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करने का मतलब क्या है कि भाई अगर इंडिया में स्टील अगर महंगी होगी तो बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो स्टील को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शंस में है, चाहे ऑटो एंसिलरीज में, बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उन सारे बिजनेसेस को रिस्क था, और महंगाई जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है खाने पीने के सामानों से लेकर सब जगह तक, तो वो एक बड़ा चैलेंज था। तो इस वजह से दूसरा आप एक्शन देखिए। तीसरा जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक्सपोर्ट ड्यूटी के अलावा जो सरकार ने तेल के प्राइस कम करने की कोशिश की है, तो सरकार को पता है महंगाई उनके भाई सब गले तक आ गई है, तब ये चैलेंज है। और इसीलिए हमारे जो बाजार हैं वो पुल बैक तो करेंगे, लेकिन पुल बैक करने के साथ साथ ही दोबारा से सेलिंग जो है महसूस करेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि अभी भी हमारे जो रिजल्ट्स हैं, ये मैंने आपको 6 महीने पहले ही बोल दिया था कि जो महंगाई जब आएगी तो हमारी कंपनीज़ के ऊपर जो रिजल्ट्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो पड़ भी रहा है। तो अभी मैं इस वीडियो के अंदर का आपको केवल इतना ही कि भाई क्यों हमारे जो बाजार हैं ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ये जो है आज का शीर्षक है। इसके अलावा कल का मार्केट आउटलुक मुझे क्या लगता है मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ एक वीडियो के साथ फिर हाजिर होता हूँ। तब तक आप इसको एंजॉय करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।